स्टोरी स्किल्स के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यार वो लड़की मुझे बहुत प्यारी लगती है, यासर अपने दोस्त को बता रहा था। दोस्त ने कहा तुमको तो हर लड़की ही प्यारी लगती है, किसी को तो छोड़ दो। यासर ने कहा नहीं यार, उस लड़की में एक अजीब सा कुछ है, जब भी उसको देखता हूँ मेरी धड़कन रुक सी जाती है। यासर का दोस्त मुस्कुराते हुए बोला, देख यासर, लड़कियों के मामले में मुझे नहीं पड़ना यार, कुछ ख्याल कर, वो भी किसी की बहन बेटी है, तुम छोड़ दो लड़कियों का चक्कर, समझे। यासर ने कहा देख दोस्त, तुम साथ दो या ना दो, यासर इस लड़की से निकाह करेगा, ना कि इसका दामन दागदार करेगा। वो लड़की बापर्दा थी, हया वाली थी। मोमना वो कॉलेज जाया करती, लेकिन यासर उसके ताकुब में रहता, यासर उसका पीछा करता। एक दिन यासर ने मोमना का रास्ता रोका, मोमना डर सी गई। यासर ने कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मोमना ने कहा मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। यासर ने कहा प्लीज सिर्फ 1 मिनट। मोमना ने कहा तुमको शर्म नहीं आती, मैं शोर मचा दूंगी, मेरा रास्ता छोड़ दो। दिल ही दिल में मोमना डर रही थी, ये कौन अजनबी मेरा रास्ता रोक रहा था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। घर आने तक वो अजीब से डर में रही, उसको कुछ भी समझ ना आ रहा था क्या करे। पहले उसने सोचा अपनी माँ से बात करे, लेकिन ख्याल आया इम्तिहान सर पे हैं, ऐसा ना हो बाबा को पता चले और वो कॉलेज जाना बंद कर दें। मोमिना की मंगनी हो चुकी थी, वो बहुत प्यार करती थी अपने होने वाले हमसफर से, जिसका नाम आहद था। मोमिना ने आहद से बात की, यूं एक लड़के ने आज मेरा रास्ता रोका था, अजीब सा था वो। आहद ने कहा अच्छा तुम फिक्र ना करो, मेरी शहजादी मैं देखता हूँ, तुम परेशान ना हो। दूसरे दिन दोबारा जब मोमिना कॉलेज से वापस अपनी वैन की तरफ जा रही थी, तो यासर ने रोक लिया। देखो मुझे आपके नाम का नहीं पता, आप जो भी हैं, मुझे आपसे इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, और हद से भी ज्यादा। मोमिना का जिस्म कांपने लगा। मोमिना ने कहा देखो भाई, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, जान छोड़ो। मोमिना उससे पहले कुछ कहती, यासर चला गया। मोमिना घर आई बहुत परेशान थी, उसने आहद को कॉल की। आहद, उसने आज मुझे प्रपोज किया है। आहद ने कहा आप अम्मी से बात करें, अम्मी को बताओ सारी बात। मोमिना डर रही थी, कहीं अम्मी मुझे ही गलत ना समझे। वो ये भी सोच रही थी इम्तिहान होने को कुछ दिन बाकी हैं, मेरे पूरे साल की मेहनत जाया जाएगी। खामोश रही, किसी से कोई जिक्र न किया, लेकिन दिल ही दिल में डर भी रही थी। एक लड़की अपनी इज्जत की बहुत परवाह करती है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने ऊपर उठने वाली दागदार उंगली कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोमिना हसीन लड़की थी, वो अपनी दोस्तों के साथ साथ रहती, अकेली बिल्कुल ना होती। उस बदमाश लड़के को मौका ना मिल जाए बात करने का। यासर दिल के हाथों मजबूर था, वो ख्वाब की दुनिया में मोमिना के साथ हसीन वादियों में घूम रहा था, लेकिन यासर की वजह से मोमिना की सांस कांप रही थी। यासर की आंखों में चाहत की एक अजीब चमक थी, उसका दिल चाह रहा था बस कोई जादू हो जाए और वो मोमिना को अपनी बाहों में छुपा ले। दूसरे दिन हाथ में फूल लिए यासिर मोमिना का इंतजार कर रहा था। मोमिना अपनी दोस्तों के साथ थी। यासिर मोमिना के पास गया, कहने लगा मैडम ये आपके लिए है। उसने वो गुलाब का फूल मोमिना को देना चाहा, लेकिन मोमिना को आज बहुत गुस्सा था। मोमिना ने एक जोरदार थप्पड़ यासिर के मुंह पर रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि तोते चिड़ियां सब उड़ गए थे यासिर के। मोमिना चिल्लाकर कहने लगी, बेशर्म इंसान, तुमको एक बार मना किया था, समझ नहीं आती तुमको, क्यों करते हो मेरा पीछा। चूंकि यासिर गोरे रंग का खूबसूरत सा लड़का, गुलाबी होंठ थे, थप्पड़ से उंगलियों के निशान उसके चेहरे पे नजर आ रहे थे। यासिर बेबस निगाहों से मोमिना की नफरत को देखने लगा। मोमिना, काश के तुम मेरे दिल को देख सकती, कितनी मोहब्बत है तुमसे। मोमिना की सब दोस्त जो साथ थी, वो भी आज यासिर के इस रवैये से डर गई थी। सबने कहा घर बात करो, लेकिन मोमिना ने कहा यार बात तो करना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ बाबा से, कॉलेज आना बंद ना कर दें, इम्तिहानात के बाद शादी है मेरी, सोच रही हूँ पेपर दे लूँ, तब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। यासिर तड़प रहा था मोमिना की मोहब्बत में, उसका दिल धड़क रहा था तो सिर्फ मोमिना के लिए। वो मंचला सा लड़का मोहब्बत में सब कुछ भूल गया था, उसे याद था तो सिर्फ अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, उसके सिवा कुछ भी नहीं।
उधर मोमिना के होने वाले हम सफ़र ने पूछा, मोमिना अब तो वो लड़का तुमको तंग तो नहीं करता? मोमिना ने कहा, नहीं आहद अब नहीं करता। मोमिना डरी सहमी रहती थी। उसके कॉलेज का आखिरी दिन था। मोमिना के इम्तिहान शुरू हो रहे थे। यासिर मोमिना के पास आंखों में आंसू थे। रोते हुए घुटने के बल बैठ गया। सब सहेलियां साथ थी मोमिना के। यासर ने रोते हुए कहा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, मुझे आपके नाम का भी नहीं पता। आपका नाम क्या है? आपको बस जिस दिन देखा था, बस उस दिन से आपको अपना बनाने का फैसला कर लिया था मैंने। मोमिना ने कहा, बकवास ना करो। वो जाने लगी। यासर ने हाथ जोड़कर रोक लिया। अल्लाह के वास्ते मेरी एक बार बात सुन लो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके बिना नहीं जी सकता। आप जैसा कहोगी करूँगा। आप जो कहोगी मानूंगा। मुझे कबूल कर लो। मैं मर जाऊँगा आपके बिना। खुदा के लिए मान जाओ। मोमिना ने कहा, कितने बेशर्म इंसान हो तुम। यासर ने कहा, मोहब्बत करना गलत नहीं है। हाँ, मेरा तरीका गलत है। मैं आपके बिना मर जाऊंगा। मोमिना ने कहा, देखो मिस्टर, मेरी मंगनी हो चुकी है और 1 महीने बाद मेरी शादी है, इसलिए प्लीज बस कर दो ये ड्रामा। मेरी इज्जत का तमाशा ना बनाओ। यासर ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस मेरी हो। मैं तुमको किसी और का कभी भी ना होने दूंगा। मोमिना ने कहा, इतना ही प्यार करते हो तो जाओ किसी बस के नीचे आ जाओ, देखो कितना प्यार करते हो। इतना कहना था कि यासर तेज रफ्तार से आती हुई बस की तरफ जाने लगा। मोमिना का दिल धड़कने लगा। सब सहेलियों ने कहा, मोमिना तुम पागल हो, क्यों बोला उसे ऐसा? मोमिना ने कहा, ये सब फरेब होते हैं लड़कों के, मोहब्बत खा करते हैं बस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। इतनी हिम्मत कहाँ इसमें कि बस के सामने आए। इतना कह रही थी कि यासर तेज रफ्तार बस के साथ टकरा गया। वो दूर जाकर गिरा। मोमिना ने देखकर चीख मारी। सब लड़कियां चीख मार रही थी। लोग इकट्ठे हो गए उसके इर्द गिर्द। मोमिना की धड़कनें बेकाबू होने लगी थी। वो गर गई, खुद को कातिल समझने लगी। वो रोने लगी। माँ ने पूछा, मेरी बच्ची क्या हुआ तुमको? मोमिना क्या बताती। कहने लगी, कुछ नहीं माँ, बस सर दर्द हो रहा है। माँ ने कहा, अच्छा मेरी शहजादी खाना खा लो, फिर तुम्हारे बाबा आते तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मोमिना को खुद पे गुस्सा आने लगा। वो बेचारा कितनी मिन्नतें करता रहा मोहब्बत की, और मैंने उसकी जान ले ली। उधर यासर की किस्मत अच्छी थी, उसको ज्यादा चोट नहीं लगी, बस छोटी छोटी चोटें लगी थी। मौजज़ाना तौर पे बच गया था। मोमिना इम्तिहान देने आती। वो हसरत बड़ी निगाहों से उस राह पे पलके बिछाए रखती। यहाँ से यासर आता था, उसकी पलकों से आंसू छलक जाते थे। वो बेचारा, मैंने उसको मार दिया। वो तड़पने लगी। रात को सोते हुए उसे ख्वाब आता जब यासर उसे फूल दे रहा था। मोमिना रात अंधेरे में सिसकियां भरने लगती। आखिरी इम्तिहान था। उसके बाद मोमिना ने कॉलेज नहीं आना था। सब दोस्त साथ बैठी हुई थी। कह रही थी मोमिना, वो कितना खूबसूरत था। वो रो रहा था, तुमसे प्यार की भीख मांग रहा था। मोमिना तुम ऐसे ही इनकार कर देती, क्यों उसको मरने का कहा था? मोमिना की आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी। कहने लगी, मुझे वो लड़का अच्छा लगता था, वो इखलाक का अच्छा था, लेकिन मेरी मंगनी हो चुकी थी। मैं कैसे उसके प्यार को कबूल कर सकती थी? सबने कहा, बस अब इस बात को यही ख़त्म कर दो। मोमिना ने कहा, उसका चेहरा मुझे रात को सोने नहीं देता। वो यूं बातें करता हो मुझसे, मुझे बहुत याद आता है। मोमिना कॉलेज से बाहर निकली तो देखा सामने यासर खड़ा था, सर पे पट्टी बंधी हुई। मोमिना देखते ही खुशी से बेकाबू हो गई। वो दौड़ते हुए यासर के पास गई, सीने से लग गई। लोग देख रहे थे, रोने लगी। पागल, ऐसा भी कोई करता है? भला मैंने कहा मर जाओ तो मर जाओगे? यासर ने कहा, पागल, ये जिंदगी तुम्हारे नाम है, 1000 बार भी कहो तो मर जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे बिना क्या जिंदगी मेरी। वहां उस दिन कॉलेज से लेने आहद आया था। मोमिना को नहीं पता था। आहद ने देख लिया मोमिना को यासर से बातें करते हुए। आज मोमिना का दिल तस्लीम कर सका यासर की मोहब्बत को। आहद खामोश रहा। घर पहुंचा तो मोमिना से पूछने लगा, वो लड़का कौन था जिससे मोहब्बत बड़ी बातें कर रही थी? मोमिना ने कहा, वही लड़का है जो मेरे पीछे था। आहद ने मोमिना को गाली दी, तुम तो कहती थी वो नहीं आता अब। मोमिना ने कहा, मेरी बात तो सुनो। आहद ने कहा, तुम हो ही गंदी लड़की। मोमिना ने कहा, आहद बात सुने बिना इल्जाम न लगाओ। आहद ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हो गए।
पूछा तो आहद ने बताया, इसका चक्कर है किसी लड़के के साथ। मुझे बहुत टाइम से पता था, लेकिन ये छुपाती रही। माँ ने पूछा, क्या ये सच है मोमिना? मोमिना ने कहा, अम्मी जान बात तो सुने। सबने बुरा भला कहा मोमिना को। आहद ने कहा, मैं ऐसी गंदी लड़की धोखेबाज को अपनी बीवी नहीं बना सकता। आहद गालियां देता हुआ चला गया। बाप ने पूछा, बेटी क्यों किया ऐसा? ख्याल नहीं आया था हमारी इज्जत का। मोमिना रो रही थी। बाबा मेरी बात कोई सुनेगा? आहद झूठ बोल रहा है, जो उसने देखा वो सच नहीं है, लेकिन क्या करें? हम लोग बेटी की छोटी सी गलती को छुपाने की बजाय, हाँ समझे की बजाय तमाशा बनाना जरूरी समझते हैं। सब ताने देने लगे मोमिना को। आहद ने शादी से इनकार कर दिया। मोमिना को बदकिरदार कहने लगे। मोमिना माँ बाप की नफरत को बर्दाश्त न कर पा रही थी। मोमिना रो रही थी। हाय यासर, तेरी मोहब्बत ने क्या किया मेरे साथ? जिसके साथ 4 साल मंगनी रही, जिसके साथ वादे थे, कस्में थी, जिसके साथ जन्नत जाने का करार था, वो आहद पल भर में सब कुछ तोड़ गया। मेरा भरम, मेरा मान, सब कुछ। मेरे माँ बाप मुझे गलत समझते हैं। यासर क्या कर दिया तुमने? मोमिना रोने लगी, तड़पने लगी। माँ ने कहा, मोमिना कुछ ख्याल कर लेती हमारी इज्जत का। मोमिना का दिल चाहा खुदकुशी कर ले। कुछ दिन गुजरे। यासर के माँ बाप मोमिना के घर रिश्ता लेकर आए। मोमिना को नहीं पता था ये यासर के घर वाले हैं। बाप ने पूछा, लड़का क्या करता है? तो लड़के के बाप ने बताया, अभी अभी पुलिस फोर्स ज्वाइन की, पुलिस इंस्पेक्टर। मोमिना के माँ बाप ने सोचा, चलो जितनी जल्दी हो सके मोमिना की शादी करवा देते हैं। मोमिना खामोश थी। आहद भी छोड़ गया और यासर भी ना मिला। शादी की बात पक्की हो गई। 10 दिन बाद शादी रख दी। मोमिना ने कहा, अम्मी जान मुझे लड़के की तस्वीर दिखा दें। माँ ने कहा, हमने देख लिया है, बस कोई ज़रूरत नहीं अब तुमको देखने की। मोमिना खामोश हो गई। सोच रही थी ना जाने कैसा होगा। वो शादी का दिन था, जिसका वक़्त था। जब नाम यासर लिया तो मोमिना का दिल धड़कने लगा। यासर, या अल्लाह, ये वही यासर हो जो मैं सोच रही हूँ। जिसके बाद जब मिले तो देखा यासर मुस्कुरा रहा था। मोमिना की आंखों में आंसू थे। यासर ने मुस्कुराकर कहा, मेरी जान देख लो, हमारा मिलना खुदा ने लिखा था, हम मिल गए। मोमिना यासर के सीने लग गई। आई लव यू यासर। यासर ने माथा चूमा और आई लव यू टू कहा। यूं एक मोहब्बत की कहानी मुकम्मल हुई। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।